नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कुमार और आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में वनों की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वन नीति के बारे में। तो जो वन नीति है वो 1998 की है। उसके अनुसार 33% भूभाग पर किसी भी एरिया में, किसी राज्य में हो या किसी देश में हो, 33%। जैसे भारत में है तो भारत में ये व्यवस्था की गई थी कि 33% एरिया है जो वो उस पर वन होने चाहिए, उस पर फॉरेस्ट होने चाहिए। और इसमें ये प्रावधान था कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे 60% हिस्से पे कम से कम वन होने चाहिए और 25% हिस्सा था मैदानी क्षेत्रों के लिए। तो कुल जो ऑल ओवर के लिए था वो 33% था, हिली एरिया के लिए 60% था और मैदानी क्षेत्रों के लिए था 25%। उत्तराखंड में वनों की स्थिति कुछ इस तरह से है। जो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है उसके हिसाब से उत्तराखंड के 47% भूभाग पर वन है। इसमें से 45.8% जो भाग है वो वनावरण है और 1.2 भाग है जो वो वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। जबकि राज्य सरकार ने जो अपना डेटा दिया है उन्होंने बताया है कि 79% 79% उत्तराखंड के क्षेत्र पे वन भाग है। राज्य में कुल वनों का जो प्रतिशत है उसमें गढ़वाल मंडल में है 59.7% और जो सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है वो पौड़ी में है 22.4% और कुमाऊं मंडल में जो वन आच्छादित क्षेत्र है वो है 40.3% और जिसमें सर्वाधिक है नैनीताल में 31.3%। इसके बाद हम देखेंगे कि जो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र हैं उनसे क्या मतलब है, वो किस तरह से रखे जाते हैं। तो जो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र हैं वो ऐसे भू क्षेत्र होते हैं जिनमें सरकार ने जिनको वन क्षेत्र घोषित कर रखा हो और उनमें ज़रूरी नहीं है कि वन हो भी। मतलब ऐसा क्षेत्र भी वनाच्छादित क्षेत्र में हो सकता है, रिकॉर्ड में हो सकता है जिसपे वन नहीं है, मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वन क्षेत्र में आता है लेकिन उस पर जंगल नहीं है। आगे बात करेंगे उन आंकड़ों के बारे में जो जनपदवार टॉप 4 में जो ज़िले हैं जिन पे सबसे ज़्यादा वन है। तो पौड़ी गढ़वाल में है 3171 वर्ग किलोमीटर, उत्तरकाशी में है 3144 वर्ग किलोमीटर, नैनीताल में है 3088 वर्ग किलोमीटर और चमोली में है 2698 वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम वन क्षेत्र वाले जो ज़िले हैं वो हैं उधम सिंह नगर और हरिद्वार। तो उधम सिंह नगर में है 564 वर्ग किलोमीटर और हरिद्वार में है 630 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा जो प्रतिशत वन क्षेत्र के आधार पे हैं, तो प्रतिशत वन क्षेत्र के आधार पे नैनीताल सबसे ज़्यादा है। नैनीताल 72.6%, जो नैनीताल जनपद का है वो 72.6% यहाँ पे फॉरेस्ट है। और जो ऊपर आंकड़ा था नैनीताल का, जब हम गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के बारे में बात कर रहे थे, तो ये 31.3% था जो ये राज्य के वन क्षेत्र का था। और यहाँ पे है नैनीताल जनपद के स्वयं के वन क्षेत्र का, जो नैनीताल जनपद है उसके क्षेत्रफल का 72.6% रिकॉर्ड के हिसाब से वन है। इसके अलावा चंपावत का है 65.8%, बागेश्वर का है 61.4% और पौड़ी का है 61.3%। आगे बात करेंगे सबसे कम वन प्रतिशत वाले जनपद। तो इसमें पहले नंबर पे है उधम सिंह नगर 22.1%, दूसरे नंबर पे हरिद्वार 26.6% और तीसरे नंबर पे है चमोली 33.6%। तो जो सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्रफल वाला ज़िला है वो है उधम सिंह नगर और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला ज़िला भी उधम सिंह नगर है 564 वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत क्षेत्रफल वाला ज़िला है 72.6 नैनीताल और सबसे ज़्यादा एरिया के हिसाब से पौड़ी है 3171। ऐसे में नैनीताल तीसरे स्थान पर आता है 3088 वर्ग किलोमीटर। आगे हम बात करेंगे वनों के वर्गीकरण के बारे में। भारत सरकार ने 1948 में वनों के संरक्षण के लिए एक केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन किया था और उस हिसाब से, उस परिषद के हिसाब से वनों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है आरक्षित वन या सुरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन और तीसरा है खुले या अवर्गीकृत क्षेत्र। आगे हम देख रहे हैं ये 3 कैटेगरी हैं वन क्षेत्र की, उनको किस तरह से परिभाषित किया जाता है। वह वन क्षेत्र जिसमें किसी मानवीय गतिविधि, निर्माण, वनों की कटाई और पशुचारण की अनुमति नहीं होती है उसे आरक्षित वन क्षेत्र कहते हैं। उत्तराखंड राज्य का 71.1% क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र में आता है। दूसरा आता है संरक्षित वन क्षेत्र। तो संरक्षित वन क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें अनुमति प्राप्त लोगों को ही सीमित मात्रा में मानव गतिविधियां करने की अनुमति होता है और इसमें ये शर्त है कि पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये आता है संरक्षित वन क्षेत्र में और इसमें आते हैं उत्तराखंड का 28.3% वन क्षेत्र।
आखिरी है अवर्गीकृत वन क्षेत्र। तो ऐसा वन क्षेत्र जिस पर उपरोक्त प्रतिबंध नहीं होते हैं, मतलब यहाँ पे निर्माण गतिविधियाँ हो सकती हैं, मानवीय गतिविधियाँ हो सकती हैं, यहाँ पे किसी भी तरह की कटाई का कार्य भी चल सकता है, तो ये आता है अवर्गीकृत क्षेत्र में। और ये उत्तराखंड का है 0.6%, जो वन क्षेत्र है उसका 0.6% ही अवर्गीकृत क्षेत्र में आता है। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड वन स्थिति के बारे में देखा, उत्तराखंड में वनों की स्थिति क्या है, किस तरह से व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। आगे भी आपके लिए इसी तरह के टॉपिक्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय उत्तराखंड।